गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हाइड्रोलिक मशीनरी। हाइड्रोलिक मशीनरी में हम जनरली क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करके हम वर्क को जनरेट करते हैं। हाइड्रोलिक मशीनरी जनरली फ्लूइड डायनामिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये टोटल एनर्जी इक्वेशन है, टोटल एनर्जी इक्वेशन जिसे हम बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसमें पी क्या है, प्रेशर एनर्जी, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, प्लस रो जी जेड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौली इक्वेशन के किस फॉर्म में है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अगर हम बर्नौली इक्वेशन को एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम हेड बोलते हैं, तो P बाई रो जी क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड, प्लस V स्क्वायर बाई 2G क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हेड, प्लस Z क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हेड इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा बर्नौली इक्वेशन दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हम हाइड्रोलिक मशीन को क्लासीफाई करेंगे। पहला क्या होगा, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में क्या होता है, फ्लूइड डज वर्क ऑन द सिस्टम। जैसे फ्लूइड सिस्टम पे वर्क करता है। जैसे टरबाइन के केस में हमारा क्या होगा कि फ्लूइड वाटर पावर क्या करेगा, टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कराएगा, तो वाटर पावर टरबाइन ब्लेड पे वर्क करेगा। और दूसरा क्या होगा, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस क्या करता है, सिस्टम डज वर्क ऑन फ्लूइड, सिस्टम फ्लूइड पे वर्क करता है। जैसे हमारे पंप के केस में क्या होता है कि हमारा इम्पेलर क्या होता है, वाटर को खींच के एक सर्टेन हाइट पे सेंड करता है। अभी हमारा हाइड्रोलिक मशीनरी यूनिट्स है, जो टरबाइन यूनिट है, जैसे ये है हमारा वाटर है, यहाँ पे ये हमारा डैम है, ये पेन स्टोक है, यहाँ पे इंड पे नोजल लगा हुआ है, और ये हमारा रोटर है, और जिसके ऊपर हमारा टरबाइन ब्लेड लगा हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि ये डैम से हमारा पेन स्टोक के थ्रू वाटर नोजल में आता है, फिर उसके बाद नोजल से वाटर इम्पिंज होता है टरबाइन ब्लेड्स पर, जो हमारे टरबाइन ब्लेड को रोटेट कराता है। अब हम इस जो हमारा ये ब्लेड है ये कर्व्ड होता है, और ये सेंटर पार्ट को हमने बोला कि ये हम रोटर बोलते हैं, जिसपे हमारा टरबाइन ब्लेड लगा होता है, और ये टरबाइन केसिंग बोलते हैं। टरबाइन केसिंग का क्या काम होता है कि हमारे वाटर को बाहर नहीं जाने देता है, और ये वाटर यहाँ से टकरा कर फिर नीचे आके गिर जाती है। तो इन केस में हमने क्या देखा, टरबाइन में क्या हुआ, जनरली हाइड्रोलिक पावर, वाटर का जो हाइड्रोलिक पावर है यहाँ से नीचे आया, फिर टरबाइन रोटर ने इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का यूज करके हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पंप के केस में क्या होता है, पंप के केस में हमें एक सर्टेन हाइट पे हमें कुछ वाटर भेजना होता है। जैसे हमारे घर में वाटर को नीचे से ऊपर के टंकी में भेजना होता है, तो हमारा जनरली क्या होता है, एक इम्पेलर होता है। इम्पेलर, ये हमारा इम्पेलर है, इस पे हमारे ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। ये हमारा सक्शन पाइप है, और हमारा ये डिलीवरी पाइप है, और ये हमारा टैंक है जहाँ पे हमें वाटर को सेंड करना है। तो क्या होता है, जनरली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके इम्पेलर को रोटेट कराते हैं, फिर उसके बाद इम्पेलर में मैकेनिकल एनर्जी यूज करके हम वाटर को नीचे से ऊपर भेजने में हेल्प करता है। तो हमारा पंप के केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब हम करेंगे फोर्स कैलकुलेशन। हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। तो मोमेंटम का फार्मूला हम क्या जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी मतलब वेग। फोर्स को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, d/dt इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास हमारा कांस्टेंट हो तो मास अगर हम बाहर ले लें तो m इंटू dv/dt हो जाएगा। dv/dt को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर पंप के लिए क्या होता है, हमारा फोर्स क्या होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पंप के केस में क्या होगा, V2 माइनस V1, और ये हमारा पॉजिटिव है क्योंकि फ्लूइड वर्क, सिस्टम वर्क कर रहा है फ्लूइड पे। टरबाइन के केस में क्या हुआ, हमारा ये निगेटिव आ गया क्योंकि फ्लूइड वर्क कर रहा है सिस्टम पे। तो हमने यहाँ पे एजम्पशन लिया है कि जब फ्लूइड सिस्टम पे वर्क करेगा तो हमारा निगेटिव साइन होगा, इंटू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर ये निगेटिव साइन को अंदर ले जाते हैं तो V1 माइनस V2 हो जाता है, V2 माइनस V1 माइनस V2 हो जाता है। जहाँ पे m डॉट क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, V1 V2 क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब हम अलग अलग केसेस लेंगे कि हमारे कौन कौन से केस में क्या क्या फोर्स जनरेट होता है। जैसे हम ले लें जेट स्ट्राइकिंग फ्लैट स्टेशनरी प्लेट। यहाँ इस केस में हम क्या, हमारा फ्लैट, यहाँ पे हमारा जो ब्लेड है वो फ्लैट प्लेट के एज ए फ्लैट प्लेट है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ से नोजल से हमारा फ्लूइड आता है,
और इस फ्लैट प्लेट पे इम्पिंज करता है, और ये दो कुछ पार्ट्स ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, कुछ वाटर पार्ट्स नीचे की तरफ चले जाते हैं। सपोज ये सिमेट्रिक है, तो हमारे m/2 नीचे चला गया, m/2 ऊपर चला गया। तो हम इस पर फोर्स कैलकुलेशन क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, m.v1 माइनस m.v2। तो हम क्या देखेंगे, m.v1 हमारी वेलोसिटी है, और एक्स डायरेक्शन में हम देखेंगे कोई वेलोसिटी आगे नहीं है, तो हमारा क्या हुआ, v2 जीरो हो जाएगा। तो हमारा एक्स डायरेक्शन फोर्स क्या होगा, m.v1। मास फ्लो रेट को हम लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू v1। हम जानते हैं मास फ्लो रेट बराबर क्या होता है, रो इंटू क्यू। क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमारा मास फ्लो रेट हो जाता है रो इंटू ए इंटू v1। अब हम वाई डायरेक्शन में फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल में हमारे वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं था, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था इनिशियल में, तो m इंटू v1 जीरो हो जाएगा हमारा, माइनस अब हमारा फाइनल में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में कुछ मास m/2 मास से ऊपर चला गया, कुछ m/2 मास नीचे चला गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, m/2 इंटू v2 प्लस v2, हम ऊपर डायरेक्शन को प्लस लेंगे और नीचे वाले डायरेक्शन को v2 को माइनस लेंगे, प्लस m/2 माइनस v2 क्यों लगा, क्योंकि ये हमारा वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो m/2 इंटू v2 प्लस माइनस हो जाए, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो m/2 इंटू v2 माइनस हो जाएगा, तो m/2 v2 माइनस m/2 v2 जीरो हो जाएगा। तो हमारा वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आएगा। अब सपोज करते हैं हमारा अब तक फ्लैट प्लेट स्टेशनरी पैरेलल टू द सरफेस था। अब हमारा ये कुछ इंक्लाइन प्लेट है, ये हमारा प्लेट कुछ एंगल पे टिल्टेड है। तो हमारा अगर नोजल यहाँ से नोजल से हमारा फ्लूइड आता है और ये फ्लैट प्लेट पे इम्पिंज करता है, तो हमारा फ्लूइड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, m/2 नीचे की तरफ। तो हम इस इंक्लाइन प्लेट के केस में हमारा एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा प्लेट पे। तो हम नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने देखा कि मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए इंटू v1। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, रो इंटू v1 साइन थीटा। v1 साइन थीटा क्यों लिया गया यहाँ पे हमारा v1 वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड आ रहा था, और ये हमारा थीटा एंगल पे प्लेट टिल्टेड है। तो हम नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी लेने के लिए क्या करेंगे, v1 का ये साइन कंपोनेंट इधर जाएगा, v1 साइन थीटा। ये एंगल हमारा इधर है, तो v1 का साइन कंपोनेंट, साइन वाला कंपोनेंट इधर जाएगा, कॉस वाला कंपोनेंट इधर जाएगा। तो हमारा नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू v1 इंटू साइन थीटा। ये v1 इंटू साइन थीटा इधर, और अपोजिट में कोई फोर्स आगे नहीं लग रहा है इस नॉर्मल डायरेक्शन में, तो हमारा m ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन में अब कोई भी अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, रो ए v1 स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो रो मास फ्लो रेट का हमने क्या कर लिया, रो ए v1 लिख दिया, और v1 साइन थीटा पहले से था, तो हमारा नॉर्मल फोर्स क्या था, रो ए v1 साइन थीटा। अब नॉर्मल फोर्स में हमें नॉर्मल डायरेक्शन में हमें फोर्स मिल गया। अब हमें नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स, अब हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए। तो हम देखो नॉर्मल डायरेक्शन का fn का अगर हम साइन कंपोनेंट ले लेते हैं, तो हमें fx मिल जाएगा, fn साइन थीटा इक्वल टू fx। तो fx इक्वल टू fn कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो fn साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, रो ए v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन रो ए v1 स्क्वायर साइन थीटा पहले था, इंटू साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो गया, तो रो ए v1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा न्यूटन। सिमिलरली हमारा इन वाई डायरेक्शन में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, fn इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो fn इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा वाई डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। तो रो एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए v1 स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और वर्क डन को हम जीरो ले रहे हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो हमारा प्लेट स्टेशनरी है, तो प्लेट मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब हम एक केस और देख लेते हैं कि जब हमारा ब्लेड कर्व्ड है, कर्व्ड मतलब कुछ एंगल पे ऐसे टिल्टेड है। तो सपोज हमारा जेट यहाँ से निकलता हुआ आता है नोजल से, और इसको ब्लेड से इम्पिंज होता है, और ये दो डायरेक्शन में ऐसे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमारा ये v2 वेलोसिटी यहाँ पे है, और v2 वेलोसिटी यहाँ पे है, और हमारा जो इनिशियल में जो फ्लूइड आ रहा था वो v1 वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहा था। तो v2 यहाँ पे ये माइनस v2 कॉस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है हमारा फ्लूइड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा था, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, इसलिए v2 माइनस है हमारा।
सिमिलरली यहाँ पे भी V2 माइनस में है क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और हम ये एंगल पे है, कुछ एंगल पे है, तो इसका हम कंपोनेंट ले लेंगे, तो ये साइन थीटा का कंपोनेंट होगा, ये कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा, तो V2 कॉस थीटा, V1 साइन थीटा, या फिर V2 साइन थीटा, क्योंकि V1 V2 बराबर है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सिमिलरली V1 माइनस V1 साइन थीटा, V2 कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, सिमिलरली लाइक दिस। बस ये माइनस निगेटिव V1 क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी, इसलिए हमने निगेटिव लिया। तो मास फ्लो रेट को भी हमने लिखा था कि रो ए V1 या फिर रो क्यू, रो क्या है डेंसिटी क्या है, और क्यू क्या है डिस्चार्ज, Fx। अब x डायरेक्शन में फोर्स हमें कैलकुलेट करना है f डायरेक्शन में, तो मास इंटू V1 हमारा इनिशियल में हमारा मोमेंटम है माइनस m/2, x डायरेक्शन में क्या है, x डायरेक्शन में m/2 इंटू माइनस V2 कॉस थीटा, m/2 माइनस V2 कॉस थीटा प्लस m/2 माइनस V2 कॉस थीटा, क्योंकि हमारा x डायरेक्शन में दो अपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, और इनिशियल में ये लग रहा है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ये लग रहा है, माइनस V2 कॉस थीटा माइनस V2 कॉस थीटा। तो m डॉट V1 प्लस m/2 माइनस V2 कॉस थीटा प्लस m/2 माइनस V2, तो क्या हो जाएगा m/2 m हो जाएगा V2 कॉस थीटा, तो m डॉट V2 कॉस थीटा, और ये माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m डॉट V1 प्लस V2 कॉस थीटा। अब इसको सब कैलकुलेट करोगे तो V2 का m डॉट V2 कॉस थीटा आएगा, तो m डॉट कॉमन लेंगे तो V1 प्लस V2 कॉस थीटा। अगर हम V1 V2 को सेम ले लेते हैं, V1 इक्वल टू V2 मान लेते हैं, तो V1 भी बाहर आ जाएगा, तो m डॉट V1 1 प्लस कॉस थीटा। अब m डॉट का वैल्यू हम रख देंगे रो ए V, तो V1 पहले से है, तो Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा रो ए V1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में सिमिलरली हम क्या करेंगे कैलकुलेट, m डॉट जीरो क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल में वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं है, माइनस m डॉट बाई 2 इंटू V2 साइन थीटा, V2 साइन थीटा क्या है वाई डायरेक्शन में यहाँ पे है, तो m डॉट V2 या फिर V1 साइन थीटा प्लस m डॉट माइनस V2 साइन थीटा। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस V2 साइन थीटा। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस में है और सेम क्वांटिटी माइनस में है, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये पहले से जीरो, तो वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आएगा, और हमारा वर्क डन जीरो फिर क्यों होगा, क्योंकि ये भी प्लेट स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही है। जब हमारी प्लेट मूव नहीं करेगी तो हमारा हमेशा भी वर्क डन जीरो आएगा, क्योंकि प्लेट की कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, वो एक जगह रोटेट करेगा। यहाँ पे हमने लिखा है ना स्टेशनरी, तो ये हमें हमेशा हमारा वर्क डन जीरो आएगा स्टेशनरी प्लेट की कंडीशन में। ओके, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।